लगभग 700 अंक का डेंट आपको निकाई पे दिख रहा है। तो इन सब के बीच में किस तरह से इंडियन मार्केट्स का सेटअप रीड करना चाहिए? मिहिर हमारे साथ है। मिहिर, मॉर्निंग। एसएक्स निफ्टी गैप डाउन दिखा भी रहा है। आपको लगता है कि इतने सारे कंसर्न्स के बीच में इस हफ्ते के लिए और स्पेसिफिकली आज कॉशियस होने की जरूरत है इंडियन मार्केट्स में? हालांकि यूएस फ्यूचर्स फ्लैट टू पॉजिटिव कारोबार कर रहे हैं। देखिए, थोड़ा बहुत कॉशियस तो रहना पड़ेगा इस समय, जिस तरह के संकेत हैं। इसी पर और बातचीत करते हैं। हमारे साथ सीधे इनफैक्ट इस समय न्यूयॉर्क से अरविंद सांगर जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। अरविंद, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्वियसली द कंसर्न इज़ नॉट गोइंग अवे, और जो एक ग्लोबल रिस्क ऑफ सेंटिमेंट है, कॉशियस एनवायरनमेंट है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है इंडियन मार्केट्स में भी। व्हाट इज़ योर व्यू ऑन द करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, क्रूड एंड इन्फ्लेशन सिनेरियो? आपको क्या लग रहा है? तो एक चीज तो ये है कि जो अभी इमीडिएट रिस्क है वो ये है कि रूस यूक्रेन पे हमला करेगा या नहीं, उसका कहना मुश्किल है। हालांकि काफी डर फैला हुआ है। यूएस बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और यूरोपियंस तो यही कह रहे हैं कि पुतिन काफी इस तरफ उसकी इंक्लिनेशन है कि वो रशिया अटैक करेगा। लेकिन मेरे ख्याल से ये रिस्क अगले 1-2 हफ्ते बनी रहेगी, तो ये रिस्क जाने वाली नहीं है। जहां तक क्रूड का सवाल है, क्रूड वैसे ही बढ़ रहा था। मेरे ख्याल से इसमें अगर अभी आप जो $96 पे पहुंच गया है, तो उसमें से $2 $3 तो कम से कम ये टेंशन के कारण है। लेकिन इस टेंशन ये खत्म भी हो जाए अगर, और हमला नहीं करे रूस, तो भी ये रिस्क रहेगा कि ये जो क्रूड ऑयल है ये 100 के ऊपर जाएगा। मेरा ये विश्वास कुछ टाइम से रहा है, क्योंकि जैसे लोग बाग ओमिक्रॉन से ट्रैवल करना शुरू करेंगे, डिमांड तो बढ़ रही है लेकिन उस तरफ से सप्लाई नहीं बढ़ रही है। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से और ग्लोबल इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिस्क है कि कई देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में और इवन मैनी इमर्जिंग मार्केट्स में, सेंट्रल बैंकर्स काफी रेट बढ़ाने के शुरू कर दिया है या रेट बढ़ाने का क्लियर सिग्नल दे दिया है। लेकिन इंडिया में आरबीआई ने ऐसा कोई सिग्नल दिया है, और इसमें ये रिस्क है कि अगर लोग बाग रिस्क ऑफ जाएंगे जिसमें कि थोड़ा बच के रहना चाहेंगे, तो इंडियन रुपी को रिस्क रहता है। इंडियन रुपी अभी 75 के ऊपर पहुंच गया है, और आगे गिर सकता है अगर ऐसा लगेगा कि और बाकी सेंट्रल बैंक्स, दुनिया के मेजर सेंट्रल बैंक्स रेट्स बढ़ा रहे हैं और आरबीआई कुछ नहीं कर रहा। तो इस माहौल में मेरे ख्याल से एफआईआई थोड़ा कॉशियस ही रहेंगे। बिल्कुल। तो ऑलरेडी हमने काफ़ी एग्जिट इन टर्म्स ऑफ एफआईआईज देखा है इंडियन मार्केट से, जिस तरह की बिकवाली चल रही है। सो आपको लगता है फ्रॉम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू, और साथ ही एक जो ये इन्फ्लेशन का कंसर्न जैसे आपने भी बताया, बिकॉज आरबीआई इज़ क्लियरली एटलीस्ट इस समय तो बिहाइंड द कर्व, तो आपको लगता है कि जो डाउन साइड है इंडियन मार्केट में वो और ओपन हो सकती है यहाँ से? और अगर हाँ, तो कितने % तक आप देख रहे हैं एक रीजनेबल डाउन साइड? मेरे ख्याल से तो जहां तक फॉरेन इन्वेस्टर का सवाल है, कम से कम 5% रिस्क तो रुपये में है, और कम से कम 5% रिस्क मार्केट में है। 5 से 10 हो सकता है। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कम से कम 10% रिस्क तो इंडियन मार्केट्स में इस टाइम है, क्योंकि ऑयल तेजी से बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन दुनिया भर में, ये कोई ऐसा नहीं है कि अमेरिका में ही इन्फ्लेशन है और बाकी दुनिया में कोई तकलीफ नहीं है। ये तो सब जगह इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, और ऐसा नहीं है कि इंडिया कोई ऐसे अलग से खड़ा हुआ है जिसमें कि कोई इन सब हाई ऑयल प्राइसेस, हाई कमोडिटी प्राइसेस, जो भी ये सब चीजें हो रही हैं, उसका असर इंडिया पे भी पड़ेगा। और इसके कारण मेरा यही कंसर्न है कि इंडिया का अभी रिस्क ऑफ जो है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने काफी खरीदा है, लेकिन मेरे ख्याल से डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, हालांकि उनको रुपये से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्फ्लेशन से सबको फर्क पड़ता है। तो इन्फ्लेशन का जो रिस्क है वो मेरे ख्याल से इंडियन मार्केट में पूरी तरह से डिस्काउंटेड नहीं है। वन लास्ट क्वेश्चन अरविंद, आपको लगता है कि जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस है वो ग्लोबल मार्केट्स में इंक्लूडिंग यूएस मार्केट्स पूरी तरह से प्राइस्ड इन है? क्या इसने एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट यूक्रेन में प्राइज इन किया हुआ है, या फिर इट इज एन अनचार्टेड टेरिटरी राइट नाउ? आई थिंक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट तो ज्यादा असर नहीं करेगा। अगर यूक्रेन में रशिया ने लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट किया तो ज्यादा असर नहीं करेगा, लेकिन अगर
कोई ज्यादा भड़के हुआ तो ऑयल, रशिया दुनिया का सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऑयल का, और गैस में तो यूरोप का 40% गैस तो रशिया से आता है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ जिसमें कि काफी भड़के कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उसके कारण कुछ सैंक्शंस लाने पड़े, तो उसका रिस्क अभी भी और बढ़ सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट का तो बैड न्यूज ज्यादातर मार्केट में है। लेकिन मेरी जो कंसर्न है वो अभी तो शॉर्ट टर्म तो रशिया यूक्रेन है, लेकिन जो इन्फ्लेशन की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है वो रशिया यूक्रेन के कारण नहीं है, उसके कारण कई और हैं, और उसमें एनर्जी प्राइसेस भी हैं, उसमें और कमोडिटी प्राइसेस भी हैं, उसमें फूड का इन्फ्लेशन है, उसमें मटेरियल गुड्स की जो सप्लाई चेन है वो फिक्स नहीं हो रही, उसमें लेबर इन्फ्लेशन है। ये सब जो चल रहा है दुनिया में, इसकी प्रॉब्लम अभी हम रशिया यूक्रेन के कारण भूल रहे हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम जो है वो एक ध्यान में रखने की है कि वो जब ये रशिया यूक्रेन की अगर डर थोड़ा घट भी जाएगा तो वो प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो इसलिए मार्केट थोड़ा मेरे ख्याल से ट्रेडिंग रेंज में रहेगा जब तक ये प्रॉब्लम का क्लियर सामना करने के लिए आरबीआई आगे नहीं आ जाता। हाँ अरविंद जी, एक आखिरी सवाल आपसे और पता करना है। जैसे मिहिर भी आपसे पूछ रहे थे कि ये प्राइस्ड इन है कि नहीं है। अगर से इन एनी केस अगर ये थोड़ा बड़ा भी होता है तो ये सिर्फ क्या 5% तक ही होगा? क्या इसमें कुछ और देश भी इन्वॉल्व हो जाएंगे? ये क्या बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं बन जाएगी जिसको मार्केट अभी शायद देख नहीं रहा या समझ नहीं रहा? मार्केट 2-3 हफ्ते से 4 हफ्ते से काफी सुन रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मार्केट को कोई सरप्राइज होगा। लेकिन वो 5% जो मैंने कहा वो तो ये इस बात पे है कि कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें और टेंशंस हुए और सैंक्शंस हुए, यूएस ने अपने ट्रूप्स अभी ईस्टर्न यूरोप में पोलैंड में भेजे हैं, बाल्टिक रिपब्लिक्स में भेजे हैं, तो इसमें टेंशन काफी बढ़ सकता है। और मार्केट्स में एक तरफ तो फेड काफी अग्रेसिवली रेट्स बढ़ाएगा, दूसरी तरफ ये टेंशन आएगी, तो मार्केट्स में 10-15% गिरना ऐसा नहीं है कि मार्केट्स किसी भी साइकिल में सीधा ऊपर जाते हैं। तो 10% 15% अगर बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो बड़ी आसानी से ग्लोबल मार्केट्स गिर सकते हैं। तो ये 5% तो मैं कम से कम की बात कर रहा था, अगर कुछ ज्यादा बात नहीं हुई। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद सर, आज हमें समय देने के लिए और अपना एनालिसिस हमसे शेयर करने के लिए। तो एक बड़ा कंसर्न जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच में हम ग्लोबली देख रहे हैं कि मार्केट्स पर वे आउट कर रहा है, डिफरेंट एसेट क्लास को इफेक्ट कर रहा है। देखना होगा कि आज इंडियन स्ट्रैटेजी किस तरह से पैन आउट होती है। फिलहाल